तो अब लव बर्ड पे रूज आया है। वही जो आपने बात की है कि बर्ड बंदे के पास हर कोई होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि एक चीज़ पे सवाल है तो आप उसको जो है ना सेल कर दो, सारा सेटअप ख़त्म कर दो। हर सेटअप होना चाहिए, एक टाइम में किसी ना किसी से कमाई हो जाती है। 24-25 हज़ार रुपया फर्स्ट टाइम मैंने बर्ड में इन्वेस्ट किया था। 60-70 पेयर डव के लगे हैं, जावा के तकरीबन 300 पेयर लगे हुए हैं और कॉमन बैंगलाइज के तकरीबन 55-56 पेयर हैं। गोल्डियन के तकरीबन 12-13 पेयर हैं और लव बर्ड में कॉमन लटीनों के सिर्फ मेरे पास तकरीबन 40 पेयर हैं। बाकी उसके अलावा टोटल 70 पेयर हैं लव बर्ड के। तक मतलब 5 महीनों में 2 क्लच या 3 क्लच हमें मिल जाता है। एप्पल कनौर का बच्चा इस टाइम तकरीबन 9000 से लेके पिनों पे हो तो 9000 का, सेल्फ हो तो 10-11-12 तक बिक जाता है। हम उसको एवरेज 10,000 रुपये का बच्चा लगा लेते हैं। साल में 3 क्लच करता है पाइनएप्पल कनौर, तो 3 की एवरेज भी लगाएं तो 9 बच्चे आपको सालाना वो देता है। 10 का बच्चा लगा के 90,000 रुपया उसने आपको जो है ना सालाना दिया, जिसमें से 15,000 रुपया तकरीबन उसका एनुअल एक्सपेंस है। तो आप 15 का 20 भी काउंट करें तो 70,000 रुपये एनुअल एक्सपेंस वो जो है ना आपको रिटर्न देगा। तो अगर उसको आप 70 से छोड़ के 60 पे भी कंसीडर करें ना, 60,000 रुपया, तो 5,000 रुपया मंथली एक पेयर आपको पाइनएप्पल हो या येलो साइडेड हो वो प्रॉफिट दे। मैं असल में व्यूअर जो देख रहे हैं उनको कम से कम बता रहा हूँ, ताकि जब उनके पास 3 के बजाय 4 आएँ तो उन्हें खुशी हो। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल किला पेट्स लवर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज़ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। तो जनाब आज हम मौजूद हैं जी गुजरांवाला डॉक्टर शेड पे करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब, आपको ये बर्ड्स का शौक़ करते कितनी देर हो गई है? मैं यूनिवर्सिटी के पहले साल में मैंने पहली दफ़ा जो है ना बर्ड रखा था। उससे पहले मतलब एज अ ब्रीड पर्पज़ यूनिवर्सिटी के पहले साल में, उससे पहले शुरू से बचपन से बर्ड रखता आया हूँ। तो अगर आप काउंट करें 5 साल की मेरी डिग्री है, 2 साल डिग्री हुए हो गए हैं, मतलब तकरीबन ये 7वां सीज़न है। माशाल्लाह, ये 7 साल से आप शौक़ कर रहे हैं। तो बचपन में आपने कौन से बर्ड्स रखे थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास कौन कौन से बर्ड्स अवेलेबल हैं? ये नहीं मैं कहता कि मैं 7 साल से ही जो है वो इतना बड़ा सेटअप अर्न कर रहा हूँ या इसको मैं रन कर रहा हूँ। मैं तकरीबन 4 साल से जो है ना प्रॉपर इसको सेपरेट जगह पे जो है ना वो बिज़नेस पर्पज़ से कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने घर में रखे होते थे, उसमें लव बर्ड्स, बजरीगर, ये ऑस्ट्रेलियन वाइट रेड आइज जो होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ राह के पेयर ऐड किए, फिर वो शौक़ बढ़ता गया, कोई लोरी के पेयर ऐड किए, वो बड़े फ्रेंडली होते हैं, तो फिर उससे जो है ना थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आज इस कंडीशन पे है। सही है। पास इस शेड में कौन कौन से बर्ड्स अवेलेबल हैं? मैं लव बर्ड पहले भी रख चुका हूँ, तब लव बर्ड सिर्फ शौक़ की यार मतलब सिर्फ ऐसे ही रखे थे। उसमें तब मैं अल्बाइनो रेड आइज का बच्चा 3,000 रुपये का मैंने सेल किया हुआ है। 3,000 रुपये का अल्बाइनो रेड आई का चिक सेल किया? हाँ जी, इधर गुजरांवाला में ही मैं जो है ना, तब मेरा पेज भी नहीं था कोई, इतना मेरा PR भी नहीं थी, गुजरांवाला में ही सेल करता था। 3,000 रुपये का अल्बाइनो रेड आइज का, 600 रुपये का कॉमन लटीनों का पीस तब मैं सेल करता होता था। यानी कि इतने पुराने आप फैंसियर हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह 600 का पीस था जब आपने शो किया, तो अभी वही पीस में 3 से 4,000 का पीस है। असल में ज़्यादा पुराना होना मकसद नहीं है, मकसद ये है कि चीज़ों में ना अप डाउन आता रहता है। तो तब लव बर्ड पे रेट कोई नहीं था, तो लव बर्ड मैंने लगाया, वो कोई मैं कहता था यार इतनी मेहनत करो तो एंड पे आउटपुट कोई भी नहीं है, तो फिर मैंने उसको क्लोज़ कर दिया था तब लव बर्ड को। तो अब लव बर्ड पे रूज आया है। वही जो आपने बात की है कि बर्ड बंदे के पास हर कोई होना चाहिए, उसमें ये नहीं कि एक चीज़ पे सवाल है तो आप उसको जो है ना सेल कर दो, सारा सेटअप ख़त्म कर दो। हर सेटअप होना चाहिए, एक टाइम में किसी ना किसी से कमाई हो जाती है। तो अभी तो इस सेटअप में आपने माशाल्लाह कौन कौन सी म्यूटेशन में और कौन कौन से बर्ड्स लगाए हैं? ऊपर मैंने जावा लगाई हुई है ओपन कॉलोनीज़ में, उन्हीं कॉलोनीज़ में मैंने केज बाय केज जो है वो गोल्डियन और बैंगलाइज लगाई हुई है। उसके अलावा बाहर की तरफ आएँ तो आपको डव के पेयर दिखाए हैं। डव के अलावा यहाँ पे मैंने सारा लव बर्ड, जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, ये लव बर्ड लगा हुआ है इस साल में। इससे पीछे वाली साइड पे जाएंगे तो वहाँ पे सारे बड़े पैरट्स हैं, राह के पेयर लगे हैं, येलो रिंग नेक लगे हैं, वाइट रिंग नेक है, सन कनौर के पेयर हैं, पाइनएप्पल येलो साइडेड कनौर के पेयर हैं, और उसके अलावा कुछ येलो वाइट के पट्टे वगैरह जो है ना, मतलब बड़ा सेटअप सारा बड़े पैरट्स का पीछे है। ये जहाँ पे हम बैठे हैं लव बर्ड है, ऊपर डव और जावा है।
तो जब स्टार्ट में आपने बर्ड्स रखे तो कितनी इन्वेस्ट से आपने ये सेटअप अपना लगाया था? यार मैंने कभी काउंट नहीं किया, मतलब कि फ़र्स्ट टाइम जब मैंने ये ऑस्ट्रेलियन बजरी का रखे थे तो फैलो का पेयर 3,000 रुपये का होता था, मुझे याद है। तो वो मेरे पास 8 पेयर थे, मतलब कि 24-25 हज़ार रुपया फ़र्स्ट टाइम मैंने बर्ड में इन्वेस्ट किया था। 20 से 25 हज़ार रुपया इन्वेस्ट किया? ये तो नहीं है कि मैंने वो 20-25 हज़ार इन्वेस्ट करके तो आज इतना बड़ा फार्म बना लिया। उसमें इन्वेस्टमेंट तो बंदे को डालनी पड़ती है। तकरीबन 60-70 पेयर डव के लगे हैं, जावा के तकरीबन 300 पेयर लगे हुए हैं, और कॉमन बैंगलाइज के तकरीबन 55-56 पेयर हैं, गोल्डियन के तकरीबन 12-13 पेयर हैं, और लव बर्ड में कॉमन लटीनों के सिर्फ मेरे पास तकरीबन 40 पेयर हैं। बाकी उसके अलावा टोटल 70 पेयर हैं लव बर्ड के। इसमें अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, लुटिनो पर्सनाटा है जो कि स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, और अल्बाइनो ब्लैक आइज़ स्प्लिट अल्बाइनो रेड आइज़ हैं, और ग्रीन फिशर हैं, ब्लू फिशर हैं, और डेकिनो के पेयर हैं, डेकिनो टू अल्बाइनो लगे हैं, डेकिनो टू क्रीमिनो लगे हुए हैं। तो ये सारा लव बर्ड में म्यूटेशन है। तो बड़े बर्ड्स हैं, रिंगनेक वगैरह और पाइनएप्पल वगैरह, इनकी ब्रीड आपके पास कब तक अवेलेबल होगी? बड़े बर्ड्स में मैंने अभी पाइनएप्पल कनौर को, सन कनौर को, ग्रीन रिंग नेक, वाइट येलो रिंग नेक, और मतलब रिंग नेक की सारी वैरायटी और कनौर की सारी वैरायटी जो है, येलो साइडेड है, पाइनएप्पल हैं, सन कनौर हैं, इन सब को जो है ना बॉक्सेस लगा दिए हैं। राह के को पेयर है मेरे पास 12, उनको भी मैंने बॉक्सेस नहीं लगाए, उनको इस महीने के एंड पे मतलब नवंबर के स्टार्ट में बॉक्सेस लगाएंगे। तो बड़े पैरट्स की ब्रीड आती है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, और कई दफ़ा मई तक, मतलब 5 महीनों में 2 क्लच या 3 क्लच हमें मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, लव बर्ड का आपने सेटअप अभी न्यू लगाया, फर्स्ट आपने लगाया था लेकिन उसके ऊपर ज़वाल आया, आपने इसका इतना रूज नहीं था, आपने इसको यानी कि रिमूव कर दिया, अब आपने दोबारा इंस्टॉल किया है। तो इनका तो अभी ब्रीड आएगी तो फिर इंशाल्लाह इस बात पे डिस्कस होगी। बाकी ये जो यानी कि पाइनएप्पल वगैरह यानी कि और रिंगनेक वगैरह, इनकी ब्रीड से आप मैक्सिमम एक क्लच का कितना कमा लेते हैं? यहाँ तो पाइनएप्पल कनौर का बच्चा इस टाइम तकरीबन 9,000 से लेके पिनों पे हो तो 9,000 का, सेल्फ हो तो 10-11-12 तक बिक जाता है। हम उसको एवरेज 10,000 रुपये का बच्चा लगा लेते हैं। साल में 3 क्लच करता है पाइनएप्पल कनौर, तो 3 की एवरेज भी लगाएं तो 9 बच्चे आपको सालाना वो देता है। 10,000 का बच्चा लगा के 90,000 रुपया उसने आपको जो है ना सालाना दिया, जिसमें से 15,000 रुपया तकरीबन उसका एनुअल एक्सपेंस है। तो आप 15 का 20 भी काउंट करें तो 70,000 रुपया एनुअल एक्सपेंस वो जो है ना आपको रिटर्न दे रहा है। तो अगर उसको आप 70 से छोड़ के 60 पे भी कंसीडर करें ना, 60,000 रुपया, तो 5,000 रुपया मंथली एक पेयर आपको पाइनएप्पल हो या येलो साइडेड हो वो प्रॉफिट दे देता है। 10 पेयर लगे हैं तो वो आपका मंथली तकरीबन 50,000 रुपया बन गया। तो इस टाइम माशाल्लाह आपके पास टोटल कितने पेयर लगे हुए हैं? मेरे पास 12 पेयर लगे हुए हैं। 12 पेयर हैं। अच्छी गाइडलाइन देते हैं तो ये अच्छी ब्रीड करते हैं। ये 3 की ही एवरेज रखते हैं या इससे ज़्यादा भी ब्रीड करते हैं? मैं असल में व्यूअर जो देख रहे हैं उनको कम से कम बता रहा हूँ, ताकि जब उनके पास 3 के बजाय 4 आएँ तो उन्हें खुशी हो कि 3 की एवरेज सोची थी 4 आ गए हैं, बजाय इसके मैं उनको 5 की एवरेज दूँ 4 आएंगे तो वो कहेंगे यार ये तो दिल टूट गया हमारा। ठीक है ना, तो इस तरह उनको मिनिमम बता रहा हूँ, उनको इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग लेइंग करते हैं? ये 6-7 तक एग लेइंग करते हैं माशाल्लाह, 6-7 से, लेकिन आपने बहुत कम बताए हैं 3 एग, यानी कि नॉर्मल रेशियो आपने बताई है, तो इसकी डिमांड भी आपने बता दी। और जो येलो रिंगनेक, वाइट रिंगनेक वगैरह हैं, तो इनकी आप ब्रीड अच्छी किस तरह लेते हैं? यानी कि एक येलो का पेड़ है, अगर उसके एक सीज़न में 4 क्लच लेने हो तो वो किस तरह ले सकता है न्यू फैन? वो ये ग्रीन रिंगनेक के नीचे फोस्टर करके उसके 3 क्लच आ जाते हैं। 4 क्लच करवाएंगे तो बर्ड जो है ना वो आपका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन कई लोग करवाते हैं, या कोई पेयर इतना अच्छा होता है, वो इतना मतलब कि एनर्जेटिक होता है, वो खुद ही 4 क्लच कर देता है। तो येलो रिंगनेक का बच्चा तकरीबन कितने तक सेल हो जाता है जब वो पिन फीदर्स पे होता है? येलो रिंगनेक का बच्चा पिन फैदर्स पे तकरीबन 17-18 का सेल हो रहा है। 17-18 हज़ार का सेल हो जाता है। तो जो अलेक्जेंडर रहा है उसका चिक कितने तक सेल हो जाता है? राह का बच्चा पिन फैदर्स पे 10 से 12 हज़ार का सेल होता है। तो वाइट रिंगनेक का? वाइट रिंगनेक का राह के और येलो के सेंटर में आता है तकरीबन 15-16 लगाना। ठीक हो गया।
तो जी फ्रेंड्स, अगर आपको कोई बर्ड भी चाहिए फिंचिस से लेके लव बर्ड में बड़े पैरिस में, तो वो इंशाल्लाह डॉक्टर शहरियार साहब के पास अवेलेबल हैं। इनके चिक भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर कोई ब्रीडर पेयर आपसे परचेज़ करना चाहे तो वो भी आपसे वो बाय कर सकता है? नहीं भाई, ब्रीडर पेयर इस टाइम मेरे फार्म पे जितने भी ब्रीडर हैं ना, इनमें से एक भी फॉर सेल नहीं है। तो आपको ब्रीडर पेयर देंगे तो वो आपके पास ऐसे ब्रीड करेगा। फर्स्ट सीज़न ही लगाएंगे हम, आपको ब्रीडर पेयर देंगे, वो आपके पास जाके अच्छी ब्रीड करेगा और आप पहले सीज़न ही अच्छी अर्निंग इनसे ले सकेंगे। तो क्या ऐसा इम्पॉसिबल है कोई ब्रीडर आप फैंसी जो है वो अपना ब्रीडर पेयर अपने शर्ट से देगा किसी को? यार अगर कोई बड़ा अच्छा किसी के साथ ताल्लुक है तो वो हो सकता है उसको दे भी दे। मैं ये नहीं कहता कि जो बंदा ब्रीडर कह के दे रहा है वो हर बंदा ही गलत है। कुछ गलत है, कुछ सही है। हर बंदे का जो है ना वो अपना ज़मीर है, हर बंदे ने अपना जो बोया हुआ वही काटना है। तो इनमें कोई बीमारी वगैरह तो नहीं आती बर्ड में? अगर कोई शो करना चाहे वो कम से कम कौन से बर्ड? यार हर बर्ड में प्रॉफिट है। जो सा बर्ड आपको अच्छा लगता है ना वो बर्ड आप लगा लें, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तो आप उसका ध्यान करेंगे। आप उसका ध्यान करेंगे तो आपको प्रॉफिट दे देगा। लव बर्ड का कुछ सेटअप लगाना चाहता है, जैसा कि आजकल लव बर्ड में खूब अरूज है, तो ये कितनी इन्वेस्ट और कौन से बर्ड्स लगाए तो वो अपना इनके सेटअप रन कर सकते हैं? मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हर बर्ड प्रॉफिट देता है। अब एक बंदा कहता है मैंने मिनिमम जो है वो रिस्क लेना है, तो सबसे सस्ता लव बर्ड में ग्रीन फिशर है। अगर वो भी लगाएगा ना बंदा कोई, तो उसको वो भी प्रॉफिट देगा। आप एक 6 पीस अगर लेना चाहते हैं तो 3 पेयर आपके बन जाएँ या उसमें से 2 पेयर बन जाएँ, तो आपको 6,000 रुपये के मिल जाने। तो आप मिनिमम कर सकते हैं। उससे सस्ते में करना है तो आप बजरी घर से स्टार्ट ले सकते हैं। अगर कोई बंदा रिस्क का वो मार्जिन ही नहीं रखना चाहता तो 250 रुपये के हिसाब से मेरा ख्याल है आजकल मार्केट में अवेलेबल होगा, तो 500 रुपये का पेयर मिलता है। उनको आप अगर ब्रीड उनकी लेते हैं तो वो भी आपको प्रॉफिट ही देगा, वो लॉस में आपका वो भी नहीं जाता। बर्ड कोई भी ब्रीड करे वो लॉस में नहीं जाता। सही हो गया। इनकी अच्छी ब्रीड आप किस तरह लेते हैं? कौन सी इनको इनके गाइडलाइन में चीज़ें देते हैं? साबुत में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करवाते हैं जिससे आप माशाल्लाह इतनी अच्छी ब्रीड लेते हैं कि आप एक क्लच के 3 से 4 5 6 चिक भी आपके पास आते हैं? डव को हम लोग अंडा ब्रेड डालते हैं, एग फूड जिसे कहते हैं। वो सारा साल नहीं डालते, लेकिन ये महीने, क्योंकि डव बेसिकली गर्मी का परिंदा, तो सर्दी में ना उसको एनर्जेटिक रखने के लिए, उसको हीट अप रखने के लिए एग फूड जो है वो हम डालते हैं। गर्मियों में उसको सॉफ्ट फूड कोई नहीं भी देते तो चलता है। अगर कद्दू क्रश करके उसको चॉप करके देते हैं तो डव वो खा लेती है, ठीक है, और वो ठंडे भी होते हैं। उसके अलावा अब लव बर्ड की अगर बात करें तो लव बर्ड को हम सॉफ्ट फूड जो सोक्ड ग्रेन्स देते हैं, उसमें गंदम डलती है, काले चने हैं, सफ़ेद चने हैं, दाल मूंग है, लोबिया है, सोयाबीन है, उसके अलावा मटर के सीड डलते हैं, ये सारी चीज़ें, और राजमा डलते हैं। सोक्ड ग्रेन्स में हम लोग लव बर्ड को सॉफ्ट फूड दे रहे होते हैं। उसके बाद नरम छल्ली दे रहे होते हैं। उसके बाद इनको सब्ज़ियां देते हैं जिसमें चुकंदर आ जाता है, खीरा आ जाता है, मेथी आ जाती है, पालक आ जाती है, लूसन आ जाता है हरे चारे में, और उसके अलावा कद्दू दे देते हैं। ये चीज़ें सारी इनको जो है ना वक्तन फ़वक्तन सॉफ्ट फूड में इस्तेमाल होती हैं। इनको किस लिए सॉफ्ट फूड डालना चाहिए? सॉफ्ट फूड हमने बर्ड को फिट रखने के लिए डालना है। उसकी रिक्वायरमेंट न्यूट्रिशन सारी हमने पूरी करनी है। न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते और आप कहते हैं ब्रीड आ जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बर्ड ब्रीड कर देगा, 1 कर देगा, 2 कर देगा, लेकिन उसके बाद जो है ना, जब उसके अंदर न्यूट्रिशन ही पूरे नहीं है तो वो ब्रीड नहीं कर सकेगा। हर बर्ड का डिफरेंट दाना है, इनको एक साथ दाना नहीं डलता। नहीं, ये सब का सेपरेट है। लव बर्ड का आपको अलहदा मिलेगा, वो ड्रमियों में दाना बना पड़ा होता है, वो आपको दिखा भी देते हैं। लव बर्ड का अलहदा है, बड़े पैरट्स का अलहदा है, उसमें भी राह का अलहदा है, तो जावा का अलहदा है, डव का अलहदा है, और जो केज वाली फिंचीज़ हैं, गोल्डियन बेंगलाइज, उनका अलहदा है। हर बर्ड का दाना अलहदा है। जो बर्ड आपने माशाल्लाह बड़े रखे हैं, इनसे अच्छी ब्रीड लेने के लिए इनको आप इनके विटामिन में कौन कौन सी चीज़ यूज़ करवाते हैं जिससे रिजल्ट आपको मिले? यार इसमें मल्टीविटामिन में ना काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं। हर बंदे का अपना अपना बिलीव है, हर बंदे का अपना अपना कॉन्सेप्ट है। उसमें यह है कि मैं फील्ड से रिलेटेड हूँ, जो मुझे पता लगे कि इस कंपनी का रिज़ल्ट आजकल अच्छा जा रहा है, क्योंकि बर्ड को जो है ना वो एक ही विटामिन बार बार डालते जा रहे हैं तो वो इफ़ेक्टिव नहीं रहता। तो वो मैं कंपनीज चेंज करता रहता हूँ। फार्मूले में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जिस तरह के वीटा सोल सुपर आ रही है, वीटा गोल्ड सुपर आ रहा है, परबी कैसा आ रहा है, और इस मल्टीविटामिन के फार्मूले में कई विटामिन आपको मिल जाएंगे।
वो आप देख लें, आपके अपने बर्ड के हिसाब से उसकी कॉस्ट को बैलेंस कर लें कि मैंने कौन सा डालना है। अब कैल्शियम है आपको माइलैक का अलहदा मिल जाएगा, पोल्ट्री साइड का अलहदा मिल जाएगा, और वर्सले लगा का कैल्सीलक्स आपको मिल जाएगा। उसमें आपने अब कैटेगरीज़ करनी है कि मेरा बर्ड कितनी मालियत का, उसको मैं कौन सा सप्लीमेंट डालूँ तो मुझे वो लॉस में नहीं जाएगा, ठीक है ना। और अगर फर्टिलिटी के लिए बात करें तो ईसलिनियम डाल सकते हैं, वो कई कंपनीज़ का आता है। फर्टिविट वर्सले लगा की आती है, वो डाल सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो स्पार्क आता है वर्सले लगा का। उसके अलावा बेशुमार इलेक्ट्रोलाइट्स जो है ना वो सस्ती कंपनीज़ के भी अवेलेबल हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करते हैं ब्रीडिंग एड की तो वर्सले लगा का ब्रीडिंग एड आता है, और कंपनीज़ के भी ब्रीडिंग एड आ रहे हैं। तो हर चीज़ आपको जो है ना वो प्राइस मैटर करती है कि आपका बर्ड कितनी प्राइस का है, आपका सप्लीमेंट कितनी प्राइस का है, कौन कौन सा सप्लीमेंट आपको रिक्वायर्ड है वो यूज़ कर लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को प्रेस कर लें, क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन आए उसकी रिलेटेड वीडियो आपको मिलती रहे। तो जी डॉक्टर साहब, आप अगर किसी के पेट को कोई इशू आता है तो वो आपके क्लिनिक पे ही आपसे मुलाकात कर सकता है, या आप किसी के डिलीवर जाके भी उसको चेकअप कर देते हैं? मैं क्लिनिक पे अवेलेबल होता हूँ दोपहर 3 बजे से रात 11 बजे तक। तो अगर गुजरांवाला में किसी के एनिमल को कोई मसला है, बेशक वो पेट है, कैट है, डॉग है, बेशक वो मिल्किंग एनिमल है जिसमें ये बकरी आ जाती है, गाय आ जाती है, भैंस आ जाती है, उसके अलावा पैरट्स हैं, पिजन्स हैं, डव है, कोई भी एनिमल्स है ना, तो वो सारी मेरी फील्ड है। वो आपको मैं क्लिनिक पे ही अवेलेबल मिलूँगा, आप क्लिनिक पे आ सकते हैं। इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो आप डॉक्टर शहरियार साहब से रब्ता कर सकते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि इंशाल्लाह क्लिनिक का शूट किया था, तो आपको बताया था कि इंशाल्लाह बहुत जल्द शर्ट का भी विज़िट करेंगे। तो आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह शर्ट को कवरेज किया और आपको बताया कि डॉक्टर साहब के पास कौन कौन से बर्ड्स हैं और किन किन की ब्रीड आपको इनसे अवेलेबल मिल सकती है। तो बाकी आपके पेट को कोई अल्लाह ना करे को सेट पैक आता है तो आप डॉक्टर शहरियार साहब से रब्ता कर सकते हैं। नंबर इनका स्क्रीन पे चल रहा है। तो अगर और भी कोई मज़ीद मालूमात चाहिए बर्ड्स के रिलेटेड, या कोई और भी बर्ड्स के उनको रखने का या सेटअप न्यू लगाने के लिए आप रब्ता करना चाहें तो डॉक्टर शहरियार साहब से रब्ता कर सकते हैं। तो इसी साथ मुझे और डॉक्टर शहरियार साहब को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।